नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस से हरक सिंह के दूर हुए गिले शिकवे। दिल्ली में बहुअनुकृति के साथ पार्टी में हुए शामिल। हरीश रावत ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। हरक की वापसी पर बीजेपी का बड़ा बयान। अपनी असली जगह पर पहुंचे हरक सिंह रावत। कहा, हमेशा प्राइवेट पार्टी के तौर पर रही कांग्रेस की राजनीति। विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश भर में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। पहले दिन मसूरी से निर्दलीय प्रत्याशी मनीष गोनियाल ने दाखिल किया नामांकन पत्र। और बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद सुल की बगावत की चिंगारी। कई विधायकों का निर्दलीय ताल ठोकने का ऐलान। सवाल, आखिर बीजेपी रूठों को कैसे मनाएगी? और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के चुनावी मौसम में राजनीतिक निष्ठाओं के बदलने का सिलसिला जारी है। ऐसे ही एक राजनीतिक निष्ठा ने अपना ठिकाना बदल लिया है। हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनके साथ ही उनकी बहू अनुकृति गोसाई रावत ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। ये सच है कि हरक सिंह रावत की सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस में शामिल होने के लिए गुहार की आवाजें बाहर नहीं आईं। लेकिन सच ये भी है कि अंदर ही अंदर हरक सिंह रावत की गुहार उत्तराखंड का हर शख्स सुन रहा था। कभी ठसक के साथ राजनीति करने वाले हरक सिंह रावत को 5 दिनों तक सियासी समंदर में ऐसी उड़ान भरनी पड़ी कि ठिकाना दूर दूर तक न दिखा। कांग्रेस की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखते तो रहे, लेकिन हरदा ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि हरक के पंख उड़ते उड़ते थकने लगे तो साहिल से उतरने की गुहार तक लगाने लगे। पूरे 5 दिनों तक गुहार, मनुहार और इंतजार के बाद आखिरकार हरक सिंह रावत के गले में आया हाथ वाला हार। 5 बरस पुराना हार जब आया तो उनकी भी जान में जान आई। अपने ससुर हरक सिंह रावत की अंगुलियां पकड़कर सियासत की पगडंडी पर चल रही अनुकृति गोसाई भी अब कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। हरक सिंह रावत इन 5 दिनों में अपने राजनीतिक कैरियर के उस दौर से गुजरे होंगे जिसकी उम्मीद शायद उन्होंने कभी की नहीं होगी। बीजेपी से निकाले जाने और कांग्रेस में शामिल होने के बीच हरक सिंह रावत के लिए 5 दिनों का ये इंतजार 5 बरस के इंतजार से कम नहीं रहा होगा। अब हरक को नया राजनीतिक ठौर तो मिल गया है, लेकिन वक्त ये बताएगा कि वो इस ठिकाने में ठहरने की कीमत क्या देते हैं। हरक की कांग्रेस में वापसी के बाद गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि अगर पार्टी हाईकमान ने हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी की है तो निश्चित तौर पर पार्टी के हित में सोचकर ही ये फैसला लिया गया है। देखिए, जश्न का माहौल है यहाँ पर। आप देख सकते हैं मुख्यालय में कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आज दिल्ली में हमारे नेतृत्व ने लिया। और जब इतना महत्वपूर्ण और संजीदा फैसला लिया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं पार्टी हित और प्रदेश हित दोनों छुपा होता है। हमें विश्वास रखना होगा अपने नेतृत्व पर, अपने नेताओं पर, कि इतने दिनों की माथापच्ची के बाद, मंथन के बाद अगर उन्होंने उनको लिया है तो फिर कहीं ना कहीं उनके मेरिट्स, उनके डीमेरिट्स के ऊपर भारी पड़े होंगे। वहीं हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी को लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। भाजपा के प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि हरक सिंह रावत असल में अपनी असली जगह पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस पर प्राइवेट पार्टी का आरोप लगाते हुए शादाब शम्स ने कहा कि हमेशा कांग्रेस विचारधारा नहीं बल्कि प्राइवेट पार्टी के तौर पर काम करती आई है। हरक सिंह रावत जी अपनी असली जगह चले गए हैं। मुझे लगता है वो उनकी वैचारिक पार्टी है, क्योंकि जो व्यक्तिगत हितों के लिए जहां काम हो सकता है आसानी से वो वही कांग्रेस पार्टी है, जहां परिवारवाद हो सकता है वो वही कांग्रेस पार्टी है। बहुत सारे नेता वहां भी अपने कोई बेटे को टिकट दिला रहा होगा, कोई बेटी को टिकट दिला रहा होगा, ये बहू को टिकट दिला रहा होगा, कोई भाई भतीजे को टिकट दिला रहा होगा, तो वहां सूट करता है क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कांग्रेस पार्टी। शुक्रवार से प्रदेश भर में प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के पहले दिन मसूरी विधानसभा से निर्दलीय मनीष गोनियाल ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मनीष गोनियाल ने मसूरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी पर क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मसूरी विधानसभा की सम्मानित जनता और पूर्वजों के आशीर्वाद से आज मैं नामांकन भर दिया है मैंने, तो उनको मैं साथ साथ प्रणाम करता हूं और पूरी जनता को आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा उनका बना है और 2022 में जीत
की मुझे शुभकामनाएं सबने दे दी है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तरफ से जारी पहली लिस्ट के बाद पार्टी के भीतर बगावत के सुर फूटने लगे हैं। बगावत भी ऐसी कि गढ़वाल से कुमाऊं तक टिकट काटे जाने को लेकर विधायक इतने नाराज है कि उन्होंने चुनावी दंगल में निर्दलीय ताल ठोकने का भी ऐलान कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में चले कई मंथनों के बाद जारी बीजेपी की पहली सूची से पार्टी के अंदर बगावत के स्वर फूटने लगे हैं। जिन विधायकों और दावेदारों के टिकट काटे गए हैं, उन्होंने सवाल उठाते हुए खासा नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी की तरफ से जारी हुई पहली सूची में नाराजगी जताने वालों में विधानसभा उपाध्यक्ष और अल्मोड़ा विधायक रघुनाथ सिंह चौहान, थराली से विधायक मुन्नी देवी, द्वाराहाट विधायक महेश नेगी, नरेंद्र नगर से पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत समेत देवप्रयाग सीट से टिकट दावेदार पूर्व ब्लॉक प्रमुख मगन सिंह बिष्ट और कर्णप्रयाग सीट से टिकट के उम्मीदवार टीका प्रसाद मैखुरी शामिल हैं। हालांकि लिस्ट जारी होने के बाद नरेंद्र नगर से ओम गोपाल रावत तो इतने नाराज बताए जा रहे हैं कि उन्होंने दल बदल का फैसला भी कर लिया है। ओम गोपाल रावत कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, नहीं तो निर्दलीय चुनाव मैदान में वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। झबरेड़ा सीट पर फैसला रोके जाने पर भाजपा के मौजूदा विधायक देशराज करवाल ने भी नाराजगी जाहिर की है। पार्टी की तरफ से लिस्ट में जिन विधायकों और दावेदारों के टिकट काटे गए हैं, उनमें से ज्यादातर निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। हालांकि चुनाव के वक्त पार्टियों में बगावत होना लाजमी है, लेकिन बीजेपी नाराजों को मनाने में कितना सफल हो पाती है, ये सवाल बड़ा है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल को भाजपा से टिकट मिलने पर जुबिन नौटियाल ने खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि अपने पिता की जीत के लिए वो खुद प्रचार प्रसार करने के लिए मैदान में उतरेंगे। पिता को टिकट दिए जाने के बाद उन्होंने पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा किया है। तो सबसे ज़्यादा शुभकामना देना चाहूँगा मैं जॉनसर बाबर के समक्ष लोगों को कि आप लोग को एक नया फेस मिल रहा है, एक नया कंटेस्टेंट मिल रहा है, वाइट कॉलर्ड, जिनके ऊपर किसी भी किस्म के आरोप नहीं है, जिनको काम करने की फंक्शनिंग पूरी तरह से पता है, जिन्होंने जिला पंचायत चेयरमैन रह करके बहुत काम करे हैं। ये आप लोग का एक मौका है जिसमें आप लोग क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं, क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। कांग्रेस की मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसोनी ने भाजपा के खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी को टिकट दिए जाने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति उत्तराखंड वासियों की इज्जत नहीं कर पाया, ऐसे लोगों को भाजपा तवज्जो दे रही है। वहीं रितु खंडूरी का टिकट काटे जाने को लेकर भी गरिमा दसोनी ने भाजपा पर निशाना साधा है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो मैं कहना चाहती हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो उत्तराखंड को अपने गुप्तांग में रखने की बात करता हो, उसको अभी भी आप तवज्जो दे रहे हैं उनकी धर्मपत्नी को टिकट देकर। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना सर्वस्व सेना के लिए निछावर कर दिया हो और बड़ा सैनिक प्रेम की आप बात करते थे, उनकी पुत्री का टिकट काटना। वहीं दूसरी तरफ आधे घंटे पहले जो आपकी पार्टी में शरीक हुआ, उसको अपने सारे कार्यकर्ताओं का हनन करके, अधिकारों का और उनके हक को छीन कर आपने उनकी झोली में टिकट डाल दिया। देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व कैप्टन बलबीर सिंह रावत ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सैनिकों की याद में बनाए गए शहीद स्मारक को बदलना चाहती है। 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति को बुझाकर बीजेपी शहीदों का अपमान कर रही है। ज्योति जवान जलती है तो इसमें हर्ज क्या है? क्या था? भारतीय जनता पार्टी इसको दुर्भावनाग्रस्त होकर के बदलना चाहती है। वर्ष 1971 की भारत पाक जंग में जो ब्रेवरी, जो बहादुरी का कमाल भारतीय सेना ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में दिखाया, उसकी 50 साल बाद आज उसको बदली करने की बात आती है तो इसके हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस डिजिटल प्रचार के लिए एक कंट्रोल रूम बनाने जा रही है। इतना ही नहीं, सभी 70 विधानसभा सीटों पर भी कंट्रोल रूम बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है, जहां से कांग्रेस के दिग्गज डिजिटल रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की मीडिया कोऑर्डिनेटर के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में देखते हुए प्रचार प्रसार के लिए आगे की रणनीति तय की जाएगी। देहरादून में कंट्रोल रूम सेटअप हो चुकी है और अभी हल्द्वानी में भी कंट्रोल रूम सेटअप हो रही है। इसके अलावा हर एक पार्लियामेंट्री क्षेत्र में भी एक एक कंट्रोल रूम सेटअप हो रहा है और उसके एडिशन में 70 असेंबलीज़ में हमारे 70
कंट्रोल रूम सेटअप हो रहे हैं हमारे वर्चुअल स्टूडियोज़ देहरादून में, और एक वर्चुअल स्टूडियो हल्द्वानी में भी सेटअप हो रही है। और हमारा सोशल मीडिया का बिल्कुल अलग एक और वॉर रूम है जहाँ पे वर्चुअली सब कुछ हैंडल किया जाएगा। कांग्रेस के डिजिटल प्रचार की तैयारी पर सपा ने निशाना साधा है। सपा के प्रदेश महासचिव और हल्द्वानी से प्रत्याशी शोएब अहमद ने कहा कि जो लोग पिछले 5 सालों से जनता के बीच में गए ही नहीं, उन लोगों को वर्चुअली रैली करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो प्रत्याशी पिछले 5 सालों से जनता के बीच में हैं, उनको लुभावने वादे और भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। चुनाव से 3 दिन पहले इनका टिकट डिक्लेयर होगा कि कौन प्रत्याशी मैदान में आ रहा है। 5.5 साल, पौने 5 साल ये लोग शहर से गायब रहते हैं। टिकट मिलेगा तो जनता के बीच में जाएंगे, जीत गए तो बाहर हैं, हारा हुआ तो आता ही नहीं है कि अगली बार में ये मिले ना मिले। तो मैं 5 साल से जनता के बीच में हूँ, मुझे कोई वर्चुअल रैली नहीं करनी। मुझे जनता से, जो मैंने जनता के बीच में लोगों के काम किए हैं, घर घर जाके मैं लोगों से ज़रूर ये बात करूँगा कि मैं अगर आपके बीच में रहूँ, मैंने अगर आपके साथ कहीं नहीं छोड़ा है, तो मैं इस बार मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। रुड़की में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी की विचारधारा को जनता के सामने रखा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली की तर्ज पर विकास मॉडल को धरातल पर उतारा जाएगा। हर क्षेत्र में जनता के हित में विकास कार्य किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है और मैंने आम आदमी पार्टी का दामन इसलिए थामा कि मुझे जो दिल्ली के अंदर काम है आम आदमी पार्टी ने वो बहुत बेहतर किए और लोगों से मैंने तारीफ सुनी, और इसीलिए आज आम आदमी पार्टी के साथ मैं पिछले 6-7 महीने से ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ। पूरे पीरान कलियर के अंदर मैं घर घर जाकर, एक एक दरवाजे पर जाकर मैंने आम आदमी पार्टी की योजनाओं को पहुंचाया है। वहीं आचार संहिता लगने के बाद नैनीताल जिले में अब तक 54 लाख की स्मैक, 6 लाख की शराब पकड़ी जा चुकी है। साथ ही 51 गुंडा एक्ट और 6 जिला बदर की कार्यवाही भी की गई है। नामांकन के लिहाज से जिले में 6 जगह पीएसी तैनात की गई है। इसके अलावा अलग अलग जगहों में थाने की फोर्स भी भेजी जा चुकी है। एसएसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को तेजी से कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं। 5,927 टोटल पुलिस के पास पुलिस क्षेत्र का जो असला था उसमें से 81% असला जमा हो चुका है। इसके अलावा NBW जो थे 128 में से 20 शेष रह गए, बाकी 108 की तामील हो चुकी है। 6 लाख की शराब पकड़ी जा चुकी है, 54 लाख की स्मैक और 1 किलो से ऊपर जो है चरस पकड़ी गई है अभी तक। 13 हमारे टोटल बॉर्डर में नाके हैं जिनमें पैरामिलिट्री के साथ लगातार चेकिंग हो रही है 24 घंटे। लालकुआं में भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्यवाही की गई है। दरअसल शहर की बंगाली कॉलोनी की सामुदायिक भवन पर वहां की एक दीवार पर राजनीतिक पार्टी की वॉल पेंटिंग आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन कर रही है, जिसका संज्ञान लेते ही उप जिलाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। किसी निजी संपत्ति पर, जैसा आप बता रहे हैं, आपके हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि ये निजी संपत्ति पर लगे हैं। यदि किसी की निजी संपत्ति पर नया कुछ प्रचार सामग्री लगाया गया है या लिखा गया है तो उसके संबंध में उसकी जांच करा ली जाएगी। इसको फ्लाइंग स्क्वाड टीम है हमारी, अलग अलग टीम है, उनको टीम को भेज करके, और सहमति नहीं होगी तो उसको उसमें सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाए। चुनाव के मद्देनजर प्रशासन अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर रहा है और इसी बीच नैनीताल के रिटर्निंग ऑफिसर प्रतीक जैन ने प्रत्याशियों के नामांकन की जानकारी देने के साथ ही 14 फरवरी को होने वाले मतदान में कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी जनता से अपील की है। विधानसभा अंतर्गत मैं सभी मतदाताओं को भी यह सूचित करना चाहूँगा कि एक बार जब स्क्रूटनी और विड्रॉल का प्रोसीजर समाप्त हो जाता है तो जो हमारे पास फाइनल लिस्ट ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स रहेगी। राजधानी देहरादून की सड़कों पर जाम की स्थिति को देखते हुए अब ट्रैफिक पुलिस एक नया प्लान तैयार कर रही है, जिसके तहत शहर में विक्रमों के स्टॉपेज बनाने की बात कही जा रही है। लेकिन इस प्लान को धरातल पर उतारने से पहले ही सिटी बस यूनियन विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्यों, उसके लिए देखिए रिपोर्ट। देहरादून में अक्सर सड़कों पर जाम की स्थिति देखने को मिलती है, जिसकी बड़ी वजह शहर में 14 रूटों पर चलने वाले विक्रम होते हैं। दरअसल शहर में विक्रमों के स्टॉपेज नहीं होने के कारण ये विक्रम कहीं भी रुककर सवारियों को बैठा लेते हैं, जिसकी वजह से जाम की स्थिति का सामना भी करना पड़ता है। सिटी बस यूनियन अध्यक्ष ने न्यायालय में इनके खिलाफ याचिका भी दायर की थी, जिसके बाद यूनियन अध्यक्ष के पक्ष में फैसला आने के बाद कोर्ट ने पुलिस को विक्रमों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे। लेकिन अब एसपी ट्रैफिक विक्रमों के लिए हर रूट पर 15 से 20 स्टॉपेज बनाने की तैयारी कर रहा है।
जिसके बाद विरोध में सिटी बस यूनियन अध्यक्ष का कहना है कि यातायात अधिकारी को एमवी एक्ट का ज्ञान नहीं है, जिसके चलते वो इस तरह का प्लान तैयार कर रहे हैं। या तो मुझे लग रहा अधिकारियों को ज्ञान नहीं है एमवी एक्ट का, और यदि ज्ञान है तो कहीं ना कहीं को संरक्षण दिया जा रहा है। नहीं तो स्पष्ट है कि जब कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का मतलब ही ये होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में बुकिंग में ले जाया जाए, तो जब खुद इनके परमिट में लिखा हो तो कहीं ना कहीं अधिकारी को इनको इस चीजों को संज्ञान में लेना पड़ेगा। और यदि अगर इस चीज का नहीं है तो अधिकारी हमसे वार्ता करके हम अधिकारियों को सारे साक्ष्य उपलब्ध करा देंगे, जो हमने माननीय न्यायालय के हैं, चाहे हमारे मुख्य सचिव को दिए हुए, चाहे डीजीपी महोदय को दिए हुए, ये सारे साक्ष्य हम जो है अधिकारी को उपलब्ध कराने को तैयार। वहीं एसपी ट्रैफिक अक्षय कौड़े ने बताया कि यातायात पुलिस और विक्रम यूनियन के साथ लगातार बैठक की जा रही है और आने वाले एक हफ्ते के भीतर विक्रमों को हर रूट पर स्टॉपेज दे दिया जाएगा। विक्रम को लेके बार बार विक्रम यूनियन के साथ देन पुलिस कर्मियों के साथ और नॉर्मल सिटीजन जो विक्रम का उपभोग कर रहे हैं उनके साथ मीटिंगें की जा रही है। इसके तहत हमने ये सोचा है कि हर रूट पे जो विक्रम के स्टॉपेज है उसको फिक्स स्टॉपेज बना दिया जाए, और फिक्स स्टॉपेज के बिना विक्रम की जो स्टॉपेज है, जो नागरिकों की नॉर्मल कंप्लेंट रहती है कि कहीं पे भी खड़ा हो जाना, उसको डिस्करेज कर रहे हैं। लगभग ये आने वाले 7-8 दिन में हम लोग पॉइंट्स विक्रम्स को दे देंगे, जो निर्धारित पॉइंट्स पे ही विक्रम खड़ी हो पाएगी। एक तरफ ट्रैफिक पुलिस जाम की स्थिति से निपटने की तैयारी कर रही है, तो वहीं सिटी बस यूनियन नियमों का हवाला देकर ये बात कह रहे हैं कि विक्रमों को स्टॉपेज देना और स्टैंड देने का अधिकार पुलिस के पास नहीं है। ऐसे में देखना ये होगा कि ट्रैफिक पुलिस क्या अपना प्लान धरातल पर उतार पाएगी या नहीं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। वहीं लक्सर पुलिस ने 15 लीटर कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की गई। आरोपी को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक आरोपी पकड़ा गया है जिसपे भट्टी पकड़ी गई है अवैध कच्ची शराब बनाने की, और इनके कब्जे से 15 लीटर शराब पकड़ी गई है। देखिए जी, अब चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो इसलिए हम अवैध शराब और अन्य कार्रवाई हम कर रहे हैं। तो इस कार्रवाई में अब तक हम लोगों ने जो है 17 केस पकड़े हैं शराब के, जिसमें हमने लगभग 160 लीटर शराब अवैध कच्ची बरामद करी है, और अन्य कार्रवाई में 15 वारंटी पकड़े हैं और 10 लोगों पे गुंडा एक्ट लगाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस से हरक सिंह के दूर हुए गिले शिकवे। दिल्ली में बहुअनुकृति के साथ पार्टी में हुए शामिल। हरीश रावत ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। हरक की वापसी पर बीजेपी का बड़ा बयान। अपनी असली जगह पर पहुंचे हरक सिंह रावत। कहा, हमेशा प्राइवेट पार्टी के तौर पर रही कांग्रेस की राजनीति। विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश भर में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। पहले दिन मसूरी से निर्दलीय प्रत्याशी मनीष गोनियाल ने दाखिल किया नामांकन पत्र। और बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद सुल की बगावत की चिंगारी। कई विधायकों का निर्दलीय ताल ठोकने का ऐलान। सवाल, आखिर बीजेपी रूठों को कैसे मनाएगी।